बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इजी तरीके से जेली किस तरह से तैयार करते हैं वो हमने तैयार करने का तरीका आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही इजी हमने केक जेली जो कस्टर्ड है वो हम तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक मैंगो फ्लेवर की जेली है और एक मेरे पास रास्पबेरी फ्लेवर की जेली है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो वाली जो जेली है वो ले सकते हैं। सिंपली हमने गर्म पानी करना है। बॉयल पानी को हमने मीडियम साइज़ का ये कप है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है और ना ही बड़ा है। तो इस तरह से हमने बस उसी बॉल में जेली को ऐड कर दिया है जिसमें हमने जेली को सेट करना है। अब एक विस्क की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरह जेली हमने बनानी है कि इसका जो सारा है ग्रैन्यूल जो है वो अच्छे से जो दाने बने होते हैं जेली को बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाए और कोई भी जो दाना है बाकी ना रहे और बिल्कुल जो लिक्विड है वो स्मूथ हो जाए। तो ये जेली बनाने का इतना आसान तरीका है। पानी आप बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा जेली बनाते वक्त, तो क्योंकि इससे जो है जेली बहुत ज़्यादा नरम बन के तैयार हो जाएगी। तो फिर हमने जो है इसके क्यूब बनाने हैं तो वो हम नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से जेली बनाइए। आप किसी भी पैन में जेली बनाने की ज़रूरत नहीं है। इजी तरीके से जेली बनाए, ना ही कोई बर्तन गंदा होगा और ना ही जी बार बार उनको वॉश करने की कोई प्रॉब्लम होगी। इस तरह से हमने एक जो जेली है उसको हमने सेट कर लिया है। इसी तरह हमने जो है दूसरी जेली को भी सेट करेंगे। हम ये जो रेसिपी बना रहे हैं इतनी आसान है, यकीन करें कि इसको तो बच्चा भी बना सकता है। इजी तरीके से आपको जल्दी में हम ट्राइफल किस तरह से तैयार कर सकते हैं ये रेसिपी देखकर आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप बार बार आपको तरीका इजी लगेगा और इसी तरीके से आप बनाएंगे। मैं जो है रेडीमेड कस्टर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घर में कस्टर्ड बनाना चाहते हैं तो घर में आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड बना लें, लेकिन ज़्यादा उसमें चीनी भी मत डालिएगा और ना ही उसको हमने बहुत ज़्यादा सख्त तैयार करना है। इसी तरह से देखिए हमने एक जेली तैयार कर ली है। अब दूसरी, अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी जेली जो है वो सेट होकर तैयार होती है तो दूसरी साइड पे हमने कोई भी प्लेन जो है वो केक ले लेना है। मैंने इस तरह का एक केक ले लिया है। हम इस तरह से स्लाइस करके भी इसमें ट्राइफल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में जो है केक के जो है क्यूब्स काटूंगी क्योंकि वो जो इजी होते हैं सर्व करने के लिए और इजीली जो है वो हर प्लेट में केक हम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इनको काट लिया है और इसी तरह से हमने जो है इसके छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं केक के हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए जेली को चेक कर लेते हैं अच्छे से। जो जेली है वो सेट हो चुकी है। तो अब हम एक छुरी लेंगे। छुरी की मदद से हमने इस तरह से इनके जो स्क्वायर पीस हैं इस तरह से काटते जाना है और जेली की हमने जो इस तरह से क्यूब्स है जैसे हमने केक की बनाई है इसी तरह से हमने जेली की भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से जेली सेट हो चुकी है और उसकी जो क्यूब्स है वो भी बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने जो दूसरी जेली है उसकी भी हमने जो है क्यूब्स हैं वो तैयार कर लेनी है। तो ये बहुत डिफरेंट और मज़े की रेसिपी है, बच्चों बड़ों को सबको पसंद आती है। तो देखिए कितने अच्छे से हमने जो जेली है उनके क्यूब्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने एक बाउल लेना है जिसमें हमने ये जो ट्राइफल है तैयार करना है। सबसे पहले हमने जो है केक के जो क्यूब्स बना के रखे थे वो हमने इस तरह से पैंदे पे लगा देने हैं। और अगर हमें मुश्किल लगता है कि केक क्रीम को हम फेंटें या उसको हम विस्क करें तो हम इस तरह से भी केक के ऊपर जो डबल क्रीम है उस तरह से डाल सकते हैं। क्रीम का फ्लेवर सेम ही रहेगा। इससे केक जो है थोड़ा सा मॉइस्ट भी हो जाएगा और क्रीमी सा भी बन जाएगा। तो इसी मेथड से आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार जो केक है उसका जो टेक्सचर बन जाएगा। अब बारी आती है जेली की। तो जेली को भी इस तरह से हमने हर जो हमने लेयर तैयार करनी है जेली को हमने फैलाते जाना है। जेली को हमने लगा दिया है। अब बारी आती है कस्टर्ड की। तो यहाँ पे मैं वनीला फ्लेवर का जो रेडीमेड कस्टर्ड है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इजी रेसिपी बनाने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान काम आता है। चम्मच की मदद से अब हमने इस तरह से इसको फैला देना है। आपको पता है कि यहाँ पे हम अकेले ही होते हैं हर चीज़ करने वाले, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ को हम अलग-अलग से तैयार करें। तो इस तरह से हम रेडीमेड चीज़ें बाय करके भी इतनी अच्छी डिज़र्ट कम वक्त में बना के तैयार कर सकते हैं और बाकी जो खाना है उसको भी हम इजीली हमारे पास टाइम बच जाता है किसी भी दावत में हम रेसिपीज़ को तैयार करने के लिए। तो बहुत ही मज़े का ये डिफरेंट ट्राइफल हमारा बनके तैयार होता है। बच्चों को बड़ों को ये डिश इतनी ज़्यादा पसंद आती है। बच्चों को जेली भी पसंद होती है, केक भी पसंद होता है, कस्टर्ड भी पसंद होता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम ये नहीं खाते, हमारे बच्चे ये नहीं खाते। बूढ़े भी खा सकते हैं जिनके दांत नहीं है। हर चीज़ इसमें
सॉफ्ट है कस्टर्ड भी, केक भी, जेली भी, तो वो भी इसको डिश को जो है मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके को हमने बार बार फॉलो किया, इसकी जो हमने लेयर तैयार कर ली उसी तरीके को हमने फॉलो किया। तो इसी तरह से हमारा जो माशाल्लाह से कस्टर्ड जो ट्राइफल है इसी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। जेली से हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी ये कलर लग रहे हैं रेड जेली और पीली जेली के। तो इस तरह से हमने मज़े से जेली अपनी बना के तैयार कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। और सफ़ा बिली 3 पर आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को भी देखा करें, लाइक कर दिया करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।